सम विषम तक हम समझ लिए थे नहीं। अब देखिएगा भाज्य संख्या कह रहा है वह संख्या जो एक में स्वयं से तो कटते करेगा, साथ ही साथ दूसरे से भी कट जाएगा। क्या होगा, वो दूसरे संख्या से भी कट जाएगा। जैसे देखिएगा 4 अपने से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा। 6 देखिए तो 1 से भी कटेगा, अपने से भी कटेगा, फिर 2 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है नहीं। 8 देखिए तो 1 से कट ही रहा है, स्वयं से कट ही रहा है, 2 से भी कट जा रहा है, 4 से भी कट जा रहा है। 12 देखिए तो ये सारे कट रहे हैं उसी तरह से, यानी 1 से भी कट रहे हैं और अपने से भी कट रहे हैं, तो संख्या क्या बोलता है, भाज्य संख्या बोलता है। अब इसमें कह रहा है अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक में स्वयं से कटे, एक से कटेगा और खुद से कटेगा और दूसरे संख्या से नहीं कटेगा। तो अभाज्य संख्या एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, दूसरे से नहीं कटेगा। अब ये परिमेय संख्या, ये 9th में भी आप लोग पढ़े होंगे कि वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। कभी कभी a बटा b भी हो सकता है, x बटा y भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे बदल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर से हम लोग क्या याद रखते हैं, p बटा q। तो वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाए वह परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन q इक्वल टू नॉट 0, यानी q जो है उसका कभी 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे देखिए 3 बटा 4, 3 बटा 4 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, परिमेय है, क्योंकि ये p बटा q के रूप में है। 22 बटा 7 देखिए तो क्या है, परिमेय के रूप में है, क्योंकि p बटा q के रूप में है। अपरिमेय क्या कहता है, जिससे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिससे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक बार यहाँ पे भाज्य संख्या जो एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे और दूसरे से भी कट जाए, एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे और दूसरे से भी कट जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, जो एक से कटे और स्वयं से कटे, जो एक से कटे और स्वयं से कटे। परिमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, किसके रूप में, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, बट q इक्वल टू नॉट 0, यानी q कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब एक चीज और, अब यहाँ पे आइएगा, इसी में वास्तविक संख्या 9th में आप लोग पढ़े होंगे, 10th में भी जाके मिला होगा, नहीं मिला होगा ना। देखिए कॉम्पिटिटिव में हम लोग करते क्या है, 6 to 12 का ही मैथ पढ़ाते हैं, इससे ज्यादा का मैथ नहीं पढ़ाते हैं लोग। जैसे बीपीएससी में जाइएगा ना, अगर बीपीएससी का आप एग्जाम दे रहे हैं, जीके में बात करें, जीएस में, जनरल साइंस में, तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। जो साइंस है ना, आप 6 से लेके 12 तक का साइंस आप मतलब कि क्लियर पढ़ लिया है ना, तो बीपीएससी का साइंस आपको क्लियर हो जाएगा। उसका सबसे टॉप होता है मॉडर्न हिस्ट्री, बीपीएससी का सबसे टॉप होता है मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि उसमें घुमाता है, उसमें खूब घुमाता है। और हिस्ट्री जानते हैं ना, हिस्ट्री थोड़ा सा कितना टॉप विषय है और बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। हिस्ट्री में सबसे ज्यादा आपको सन याद रखना जरूरी होता है कि नहीं होता है। यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय को मिला दिया जाए, परिमेय संख्या और अपरिमेय को मिला दिया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। मैं हम लिख सकते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला दिया जाए तो उससे वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला दिया जाए। जबकि यहाँ पे परिमेय क्या कहता है कि p बटा q के रूप में होंगे, लेकिन q इक्वल टू नॉट 0 होंगे। अपरिमेय कहता है कि p बटा q के रूप में हम रहबे नहीं करेंगे। वास्तविक संख्या क्या कहता है, वास्तविक संख्या कहता है कि भैया दोनों को मिला दो, हम एगो रियल नंबर बन जाए, दोनों को मिला दो
रियल नंबर बन जाए ना। अब यहाँ पे भाज्य संख्या क्या कह रहा है, भाज्य संख्या एक से कटवे करेंगे, एक से कटवे करेंगे, अपने से कटवे करेंगे और दूसरे से भी कटेंगे, यानी इसका भाज्य संख्या का नाम है कि हम खुद अपनों के थप्पड़ मार लें, अपनों का थप्पड़ मार लें, बाबूजी को पीट दियो, अगर जरूरत पड़ी तो गांव के लोग लतिया दें, तो फिर का भाज्य संख्या कहल जाला। आप भाज्य संख्या किससे कहते हैं, जो एक से कटे और स्वयं से कटे, एक से कटे स्वयं से कटे। तो इसका नाम भोजपुरी में आपको याद रखिएगा, गांव में कहो लड़का वाला सब टाइप के ना, उका कहल ओकरा के कोई नहीं पीट सको, तो ओकरा घरे के लोग ओकरा के साथ सकता, उसको घरे के लोग साथ सकता है ना। तो सेम पोजीशन किसका है, अभाज्य संख्या का है। परिमेय संख्या एक पी बट्टा क्यू के रूप में रहेगा, यानी सीधा है कि ममहरों के दावा दे दी या बापों के संपत्ति पर दावा दे दी, ठीक बा। आ सीधे कोई बाप के संपत्ति में नॉट जीरो, यानी मामा में दावा दे बनी, मामा में दावा दे बनी, अब पापा में कहते नहीं हम जीरो ना रहे, ममहर में दावा दिए हैं कि उसमें मेरा शेयर है, अब बाबूजी की संपत्ति में कह रहे हैं कि हम जीरो के बराबर नहीं, यानी कहने का अर्थ क्या है कि पी बटा क्यू के रूप में रहेगा, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो होगा। यही क्या कहता है, अपरिमेय एकदम संतुष्ट लड़का है, क्या है कहता है ना ममहरे में रहे ना बापे के संपत्ति पर एकदम अकड़ू बा, अकड़ू टाइप के कपड़े लड़का ना होला सब बुढ़ो ना तो पता जाता नहीं, भाग ये सब बाहर ये सब 10 साल के बाद ना, तो ये पी बटा क्यू के रूप में नहीं हो सकता है। लेकिन जब इन दोनों को परिमेय और अपरिमेय को मिलाया जाता है तो कौन सी संख्या बन जाती है, वास्तविक संख्या बन जाती है। कौन सी संख्या बन जाती है, वास्तविक संख्या बन जाती है। तो इसमें किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन देखें, इसमें किस तरह का क्वेश्चन होते हैं, नहीं